हेलो एंड नमस्कार सभी को। शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूँ TRP व्लॉग में। तो ये एक सीरीज़ रहने वाली है। पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया नहीं। ग्रो विद मी सीरीज़ ये होने वाली है, जिसमें आप मेरे साथ, आप लोग और मैं दोनों साथ में ग्रो करेंगे बॉडी से। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, पीछे से शोर बहुत आ रहा है, इग्नोर करना है चीज़ को। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि ये आएगा तो जिम चलेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को, अपने घर वालों को वो कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है जिम और सप्लीमेंट्स के लिए। क्योंकि कोई जिम जा पाता है तो कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले पाता। अगर जिम जा पाता तो सप्लीमेंट्स के लिए घर वाले मना कर देते हैं कि सप्लीमेंट्स नहीं लेना। ठीक है। तो सप्लीमेंट्स के लिए लोग ज़्यादातर पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो कोई नहीं चाहता पेरेंट्स की। और ये जो ज़्यादातर मिथ बना पड़ा है ना जिम को लेकर, आज हो सका तो मेरे से मैं ये जिम मिथ तोड़ूंगा। पहले मैं लोगों के वो लूँगा पॉइंट ऑफ व्यू कि इस चीज़ में क्या है अपनी जिम में। फिर उसके बाद आप लोगों से मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। मैं खुद बात करूँगा आप लोगों से। फिर मैं खुद से बताऊँगा कि अपने घर वालों को, पेरेंट्स को वो कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है आपको। ठीक है। तो चलते हैं अभी जिम, उसके बाद देखते हैं जो भी हो सका। ठीक है। तो अभी सीधा जिम में मिलते हैं। बैक टू द जिम और एक्सरसाइज करते करते लोगों को ओपिनियन लगेंगे अपने घर वालों को कैसे मनाया जिम के लिए। सबसे पहले तेरे से शुरुआत करते हैं। चल बता, अपने बुआ को कैसे मनाया करो चल उसके लिए जिम और सप्लीमेंट के लिए। हाथ पर कैसे जोड़ते, पैर कैसे जोड़ते, इससे तो जोड़ सा बड़ी सवाल पूछ लो। हर जवाब में फनी नहीं। इजी टैंडम मारने को, ठीक है। इंसर्ट करेंगे 30 रेपिटेशन के, इसमें ठीक है। अब थोड़ा किन्नारों में जाओ। बाहर किसी का हाथ टूटा देख लेना वो। आज Yalla, 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 yalla.
ऊपर रोक पे कुछ नो चले नो लगे पूरा रोक पे बात ज्यादा यार मैंने क्या बोला था तेरे को अभी पसीना अंदर जाएगा भाई मैंने बोला था माइक को अंदर मत डाल पसीना इसके अंदर चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई की फिजिक ऐसी है मैं क्या और सुनने का जवाब दिया मेरे को भाई की फिजिक ऐसी है पसीना अंदर नहीं जाएगा यार बोला पसीना अंदर नहीं जाएगा क्या है तो फिजिक बोलता तो गेनिंग क्या है गेनिंग क्या है तो क्या है ये मेहनत है अब आप ये बताओ हाँ कुछ जैसे यूथ होती है हमारी है ना यूथ होती है जितने भी बच्चे हैं वो अपने घर वालों को सप्लीमेंट और जिम के लिए कैसे कन्विंस करें पहले ये बताओ कि आपने कैसे कन्विंस किया था मेरे अपने घर वालों को अमीर है मेरे को सच में यही बोलते थे ये बात छोड़ो भाई वो बताओ मतलब मैं कन्विंस नहीं करता पापा मुझे बोलते खा ले भाई अगर लेना है तो ले ये लेता है मतलब जैसे आप पहली बार जिम गए होंगे ठीक है तब एकदम में तो बिग मसल्स लेके नहीं गए थे नहीं ठीक है पतला था कैसा पतला हाँ मतलब मैं भी मतलब मेरी भी सेम कंडीशन थी उस टाइम पे तो ये बताओ कि कन्विंस कैसे किया आपने मतलब मेरे को जिम जाना है या फिर बोलते हैं ना कि पापा मेरे को जिम जाना पैसे तो पहले उन्हें दिए होंगे या पहले से अर्निंग तो थे नहीं देखो पहले सिंपल चीज कि जब मैं घर में फंक्शन था हाँ
वो भी है। तो एक बंदा आया था, तो मेरे जान में था, तो उसकी बहुत लोग तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई क्या बात है, आजकल तूने बॉडी बना ली है अपनी समथिंग। तो उसमें लगा ऐसी क्या चीज है जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कि ऐसे मेरे में क्या नहीं है वैसे में उसके में क्या है जो उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मुझे लगा वो जिम जा रहा है, तो लोग कह रहे वाह क्या बात है भाई, बॉडी बना ली है, डोले सोले बना लिए है। तो फिर मुझे वहां से इंक्रीज हुआ कि मैं जाके थोड़ा जिम वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, मे भी लोग मुझे भी नोटिस करें। तो मैं गया उस टाइम, फिर मैं धीरे धीरे करा, फिर धीरे चीजों की नॉलेज हुई मुझे, जैसे समथिंग कि वर्कआउट कैसे किया जाता है, कितने टाइम तक किया जाता है। फिर उसका मुझे पता चला कि खाना क्या खाना है, समथिंग क्या करना है। बात रही सप्लीमेंट की, तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स एग्री रहते थे इन चीजों को लेकर, कि कभी उन्होंने मना नहीं करा कि सप्लीमेंट कि आपकी बॉडी को हार्मफुल करता है, चाहिए तो नहीं मतलब एक इंडियन पेरेंट्स को लेके एक वो चीज बनी पड़ी है ना कि सप्लीमेंट से वे प्रोटीन से ज्यादा, खासकर वे प्रोटीन देखो ये तो है ना कि हार्म पहुंचाता है बॉडी को। हार्म, तो देखो हार्म पहुंचाने की बात हुई तो ऐसे दवाइयाँ खाते हो, वो तो स्टेरॉइड्स ही होती है तरह से, हाँ कि हार्म तो वो भी पहुंचा सकती है, बट एक चीज लिमिट में ली जाए, अच्छी ली जाए, अच्छी गाइडेंस में ली जाए और अच्छी ओरिजिनल ली जाए, तो नुकसान कभी नहीं देती है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी वे प्रोटीन जरूरी होता है जो जिम नहीं जाता, है ना। तो फिर तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब लास्ट हद तक, एक हद तक वे प्रोटीन कितनी मात्रा होनी चाहिए कि बंदा इतनी लास्ट तक ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है। अच्छा ठीक है, जैसे कि तुम्हारी नॉर्मली वर्किंग हो तो एक स्कोप तुम्हारे बहुत है, और तुम वर्कआउट करते हो, तुम स्टीम लेवल तक वर्कआउट करते हो, तुम ज्यादा अपने बॉडी से ज्यादा यूज करते हो, तो तुम अपने प्रोटीन टैक अपने वेट के दुगना ले सकते हो। तुम्हारा गोल है अपनी बॉडी मसल्स बनाना, अपने वेट के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, कि आपको कितना एक डेली वाइज रेशियो चाहिए आपको प्रोटीन का, जिससे कि आप मसल अपने ग्रोथ कर सको। अच्छा, और ये चीज और ये और पेरेंट्स को कैसे बोल सकते हो कि सामने वाला सप्लीमेंट ले, और आप मतलब जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, आपने मेरे को बोला कि वे प्रोटीन की, अपने पेरेंट्स को समझा, पहले बात कर, है ना, और तो आप और उनको कैसे बोलना चाहोगे कि देखो पहली बात तो मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता कि अपने फैमिली से बोलो सप्लीमेंट की, देखो सबकी अलग अलग फैमिली होती है, कोई मिडिल क्लास होती है, कोई अपर क्लास होती है। नहीं, कभी कभार होता है ना कोई अफोर्ड कर सकता है पर फिर भी उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते, जैसे मैं था, भाई देखो पहले मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते थे, पर मैंने उनसे जाकर पहले बात की, तो फिर वो मान गए इस चीज के लिए। ये क्या होता है, जब समथिंग मान लो कि हम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अगर जाके कुछ दिक्कत हो तो फिर हम पे बात आती है कि भाई आपने कि मान लो कि दिक्कत किसी और चीज से हो रही हो उनको, बट ये फिर अगर ऐसे ज्यादा कन्वर्स करते हैं तो ज्यादा हम फोर्स नहीं करते। मतलब आपने कभी इस चीज के लिए सामने वाले को फोर्स नहीं किया कि आप सप्लीमेंट लो, अपनी फैमिली से बात करो? देखो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, आप अर्निंग करते हो, आप जॉब करते हो, सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले एक अर्निंग का सोर्स निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी बॉडी पे लगाओ। एक पेरेंट्स होती है, उनको भी बहुत चीजें देखनी होती है, जैसे लाइक अपनी फैमिली के खर्चे, स्कूल के, पेरेंट्स के, तुम्हारे घर के खर्चे, बिल्कुल। तो वो उतनी अफोर्ड नहीं कर पाती चीजें। तो सबसे अच्छा है पहले एक अर्निंग का सोर्स ढूंढो जिसपे खुद अपनी बॉडी के ऊपर पैसा लगा सको, क्योंकि क्या है कब तक मांगोगे, उन पर भी जिम्मेदारी है, तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारे स्कूल के, ट्यूशन के, घर के, फिर कोई मेडिकल इशू हो गया उनके भी खर्चे हैं, ये तो वो भी कहाँ पर कर पाएंगे। सबसे अच्छा है अगर अपने आप को ग्रोथ करना है इस लाइन में, तो मेरा मानना तो यही है कि पहले अपना को एक अर्निंग का सोर्स हो, जहाँ तुम अर्निंग कर सको, फिर अपने ऊपर लगा सको। हाँ, बट अब जैसे मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, रिच है, काफी अच्छा खासा पैसा है, जिम भी जाता है, और उसके पेरेंट्स इसी जिम के मिथ को लेकर, वे प्रोटीन के मिथ को लेकर बोलते हैं कि तुझे वे प्रोटीन नहीं लेना, मतलब ये जम जाएगा, जो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना, जो भी मिथ फैल रहे हैं, घर के खाने से बॉडी बना, तो उसको वैसे क्या कहना चाहोगे? जो पहले से बात है, अगर पेरेंट्स एग्री करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो मेरा तो कोई कोच के नाते ये सजेशन होता है कि वर्कआउट या डाइट न्यूट्रिशन जितना तुम डाइट ले सकते हो कर सकते हो, सप्लीमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। अगर तुम सप्लीमेंट जब हम ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे हम अपनी डाइट फोकस नहीं हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स बंदों के लिए, एक बंदा एडवांस लेवल का है तो उसको नीड पड़ती है कि हाँ प्रोटीन टैक पूरा करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत है, पर आपको फिर भी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी उसमें। और ये रही पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स भाई जो एग्री करते हैं तो कर जाते हैं, अगर नहीं करते हम कुछ नहीं। खैर अच्छा ही चाहते हैं आपका, बुरी चीज तो बोलेंगे नहीं कभी। तो वही है कि आप नहीं मानते पेरेंट्स की कभी कभी, तो ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है, बहस नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है ये। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा यार। ये तो वैसे तो हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने
कदम कदम पे, जब से मैं हम इस जिम में मैंने कदम लिया तो कदम कदम में गाइड किया हर चीज में, फॉर्मेशन और सब जिम सप्लीमेंट्स को लेकर, डाइट्स को लेकर। तो देखो मेरा मानना तो यही है, अगर तुम्हें मसल बॉडी बिल्डिंग में आना है तो एक अर्निंग का सोर्स नहीं, मतलब एक इंसान को बॉडी बिल्डिंग में नहीं आना, मतलब तो इसमें अगर तुम्हें फिटनेस रहना है ना, फिट रहना, एक बस एक इंसान को अच्छी फिजिक चाहिए। जैसे और इन्फ्लुएंसर को देखते हैं ना, वो बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं होता। मैं वो करते इस फील्ड की सच्चाई बताऊं, सबसे गहरी सच्चाई, इस फील्ड ये पैसा मांगता है फील्ड। अगर आपका अर्निंग का सोर्स नहीं है तो फिर फील्ड किसी काम की नहीं। सबसे जरूरी है कि अर्निंग, क्योंकि आप सिंपल चीज बता रहा हूँ, आज एक सप्लीमेंट भी लेने जाओगे, बॉडी पे लगाने के लिए जाओगे, तो आजकल जो यूथ हो रहा है ये सब चीजें, हमारा सप्लीमेंट रेट बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया। तो भाई जो यूट्यूब पर आके कहते हैं कि 10 रुपए में और 15 रुपए में बॉडी बनवा दूंगा, दिन के 15 रुपए और 100 दिन के 15 रुपए, दिन के 100 रुपए लगाकर आपकी बॉडी बनवाना, उनको क्या कहना चाहोगे? उससे ज्यादा अगर पूछो कि 100 रुपए में बॉडी बनी है क्या आज तक तो दे रहा है भाई ब्राउन ब्रेड भी 65 रुपए की आती है, ठीक है? 10 रुपए बहुत बहुत छोटी बात हो गई। ये देखो, ये मिलो हमारे रेंटू भाई से जो बॉडी बिल्डर है मिस्टर ओलंपिया। ठीक है, तो 10 रुपए और ये 15 रुपए देखना छोड़ दो, ठीक है? अपनी डाइट पे फोकस करो। एक दूध के लेने जाओगे ना, आपके रेट का 70 रुपए लीटर है ठीक है, तो भाई आधी लीटर दूध भी लेने जाओगे तो वो भी 35 रुपए का है। यार एक एग भी 10 रुपए का समथिंग है, 5 घंटे भी खाते हो, ठीक है, उसमें भी उसमें 50 रुपए, दूध भी लेते हो समथिंग, छोटे बड़े खर्चे भी हो गए तुम्हारे, केले भी लेने जाते हो, तो ये वही 50 रुपए दर्जन चल रहे हैं ये कैसे बोल सकते हैं कि 10 रुपए और 15 रुपए में आगे बॉडी बने? एक दिन में मानो एक शेक बना देते हो, ठीक है कि तुम 10 रुपए में 20 रुपए में बॉडी, अरे 10-20 रुपए में बॉडी कैसे बन सकती है? वो एक ही चीज खा के बॉडी थोड़ी ना बना लेगा, कंटेंट बहुत सारी चीजें डालनी है बॉडी के एक। अब बहुत सारी वो चीज है ना फैल रही थी अभी कि 1 रुपए में नशे निकलवा दूंगा, या फिर 1 रुपए में 2 रुपए में तुम्हारी 10 रुपए में तुम्हारी नशे निकलवा दूंगा, एक 10 रुपए की गोली तुम्हारी नस निकाल देगी क्या बोल रहे हैं लोग? मतलब ये करते तो है कुछ, मतलब गलत सप्लीमेंट की वो तो देते हैं, पर ये नहीं बताते कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सिंपल चीज है, ठीक है, ये सारी कंटेंट वाली बात होती है, ठीक है। आप भी व्यूअर हो, आप भी देख रहे हो कि 10 रुपए में बॉडी बन जाएगी, तो आप इंटरेस्ट दिखाओगे देखने के, सबसे सीधी बात है। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं भाई ये सब झूठ है, तो लगा यार यार तो छोड़ यार क्या दिखोगे, तो ये सच्चाई है भाई। आज के टाइम पे यूथ भी वही देना चाहता है कि हाँ 10 रुपए में बॉडी कैसे बने, मतलब अपनी तरफ खींचने का तरीका है। हाँ, फिर बाद में वही 10 रुपए एक गोली का जोड़ के, सिंपल, अगर वो 20 गोली भी दे रहा है तो 10 रुपए में बॉडी बन रही होती है, तो आज हर गली में एक बॉडी बिल्डर घूम रहा होता है। मेरा मानना तो यही सबसे बड़ी बात है, डेडिकेशन मैटर करती है, ऊपर से 10 रुपए में बॉडी बिल्डर बन जाता है, हर कोई बॉडी बिल्डर ही होता है, हर कोई बॉडी बिल्डर। चलो तो फिर आगे मिलते हैं। चलो, और लोगों का तो ओपिनियन मिल नहीं पाया, सबसे मेन इंसान यही था हमारे जिम में, ठीक है? और एक ह्यूज इंसान आता तो मैं पूछना चाहता था, बट वो छुट्टी प्रस्थान कर चुके हैं ठीक है। और मेन मुद्दा मेरा यही था कि अपने पेरेंट्स को और सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है कि मैं जिम जाना है या फिर किसी तरह का सप्लीमेंट लेना है। तो फिर यार कन्विंस तो क्या ही करना है, बट अगर आप बहस मत करो किसी से भी, सबसे पहली बात तो ये। और जाके अपने पेरेंट्स से पहले अच्छी तरीके से बात करो, समझाओ उन्हें इस चीज के बारे में। आप समझा सकते हो, अगर 2 चीजें होंगी, या तो हाँ होगी या तो ना होगी। ना हुई तो अच्छा, हाँ हुई तो अच्छा, ना है तो आपके बारे में ही सोच रहे, हाँ है तो आपके बारे में सोच रहे, ठीक है? पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है? वो चाहते हैं कि अपना मेरा बच्चा सेफ है। इस हिसाब से अगर आप में अभी भी पैशन है जिम का, मना करने के बावजूद, तो अर्न कर लो। अर्न करने के बाद इस चीज करना बहुत जरूरी है। अर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि सामने वाला पेरेंट्स जो है वो आपको दिला सकते हैं, बट कभी कभार फाइनेंशियल कंडीशन उनके सामने आ जाती है। आपका खर्चा, बहुत सारी चीजें होती है, पढ़ाई, ये वो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? तो आपको इस चीज को लेकर मैं आगे भी बात करूंगा, घर पे चलते हैं इस चीज को बात लेकर। मेन इंसान यही था, इस इंसान का ओपिनियन लेना जरूरी था, जो गुरुजी है जिम में हमारे, ठीक है? गाइस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। जिम से आ चुके हो, वेजिटेरियन हो, समझ में नहीं आ रहा खाना क्या चाहिए, पनीर ही है, पर उसे सूखा खाने से अच्छा कुछ टेस्टी बना जाए।
चलो बनाते हैं कुछ टेस्टी।